साथ छल करना चाहता था, लेकिन छल कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते थे। एक समय ऐसा था, सुबह 4 बजे जाते थे गंगा स्नान मनाने। तो इंद्र पहुंचा चंद्रमा के पास और उसने एक बात कही, एक काम करो, सुनो कि तुम मुर्गा बन बाबा तुम मुर्गा पहुंचा। अब देखिए परीक्षित जी, एक सोचने वाली बात है कि इंद्र चंद्रमा के ही पास क्यों पहुंचा? क्या कोई और नहीं था? किसी के पास चला जाता। लेकिन एक बात बता दूं कि वो चंद्रमा के ही पास क्यों पहुंचा? जिसके विचार जिससे मिलते वो वहीं जाता है। शराबी शराबी के पास जाएगा, जुआरी जुआरी के पास जाएगा, लफंगा लफंगा के पास जाएगा, है ना? जाता कि नहीं जाता? और एक बात और बता दूं परीक्षित जी, संगत का इस दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ता है, संगत का। और संगत के ही पीछे आज के नौजवान भाई 100% में 2% ऐसे हैं जो ऐसे नहीं करते, ऐसे हैं, वरना सभी करते। ऐसे समझ रहे हो यो? जाको सारा का है, हाँ सब समझदार है, समझ गए हैं। ले तो यो ना ले तो भले आदमी हो। तो ध्यान देना, जब 4 दोस्त इकट्ठे होते ना, और जब इकट्ठे होते बामे 3 पीवे वाले और एक नाई पियत बन गई, अरे भैया हमारी तुम्हारी दोस्ती का है कि जब तुम पियो ना हमारे संगे, हमारी तुम्हारी दोस्ती का है कि बन गई भैया हम देख कब पियत ना है, मोए अच्छी ना लगते, हम जब कब पियत ना है, मोते जाए दूर राख। तो पता वो क्या कहे, देख भैया ए सुन, तू एक ढक्कन पी के तो देख, जाके अंदर रबड़ी फेल ना हुए तो तू हमसे बात कर लिए जा, जाके अंदर रबड़ी फेल है तासो एक बार। अब भैया बाने एक ढक्कन एक दाएं लाई, दूसरी दाएं 2 ढक्कन, फिर तीसरी दाएं पूरी बोतल ही ले लगो ढक्कन की जगह पे और पियन लगो। और महाराज मैं निवेदन कर दूं यहाँ नौजवान भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो भी हो, खैर यहाँ के बुजुर्ग तो ऐसे नहीं है मुझे दिख रहा है, लेकिन इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं निवेदन कर दूं, हर औरत चाहती है कि एक बार मौत मिल जाए लेकिन शराबी पति न मिले। बताओ गलत कह रहे? जब पति शराबी मिल जाता है तो वो औरत सूख के ऐसी हो जाती है। पहली बात तो घर की बर्बादी, और दूसरी इज्जत की बर्बादी, तीसरी बच्चों की बर्बादी, खुद की जिंदगी है खराब वो है। और आगे जब आप ऐसा करोगे, जब बाप ऐसा करोगे तो आगे बच्चा भी करेगा। और मैंने तो कछु कछु ऐसे देखे कि बाप और बेटा संग ही पियत है, हकीकत बता रहे, आंखों से देखा, साथ ही पियत बाप और बेटा। और परीक्षक जी जब कोई पियत होवे तो एक बार अगर आज तक तुमने ना देखो हो तो तुम बात कहिए भैया ने मेरे सामने पी, और जब वो पियत होवे तो पीते वक्त
चेहरा की तरफ तुम देखियो, वो ऐसी आंखें कैसी बनाए ले हैं, मतलब वो कड़वी लगती है इतनी। हाँ जबरदस्ती। हमने देखा, हमने पूछी का है, हाँ और हाँ वो भी चीज ऐसा है ना, गलत चीज के लिए आत्मा जो होती है ना वो हमेशा मना करती है। ये मन जो है, मन अच्छी बात नहीं कहता है, और जिन लोगों ने मन की करी, मन की बिनकी तो जिंदगी बिगड़ी गई। लिखा है दिन दिन कहत और मैया तो कहते हैं मेरो बड़ो होत जाते हैं, तेल के घटे जैसे दीपक बुझाते हैं, जौनो तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा है, और बुझ जलेगा तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा है, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सब जग जरता देख के भयो कबीर उदास, चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। परीक्षित जी जब चाकी चलती है उसके अंदर आपने देखी एक मानी होती है, मानी जो मानी के अंदर आ जाता है वो बच जाता है, और पाट के बीच में जो आ गया उसे तो पिसना पड़ेगा। तो जिनने मानी वे तो बच गए, जिनने ना मानी वे तो पिसी है ना। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, कबीरा रोया, कबीरा का बेटा कमाल हंसा। पिताजी मैं आपकी बात में सहमत नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि चलती चाकी देख के गयो कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। लेकिन हम कहेंगे चलती चाकी देख के हंसो कमाल ठटाए, और जो कीली के संग रहे सो साबित बच जाए। जब चाकी चलती है तो उसके बीच में जो मानी होती है, प्यारे मैं बता दूं कि धरती आसमान दो पार्ट हैं। इस संसार में हम लोग आए हैं, धरती आसमान ये दोनों पार्ट हैं, इनके बीच में जो आया उसे तो मरना पड़ेगा, और जिसने संतों की महापुरुषों की संगत पकड़ ली उसे मरना नहीं पड़ेगा। वो तो ये कहेगा कि जब राम मरे तब हम मरे, मरना मेरी मरे बलाए, और अविनाशी की गोद में कोई मरे न मारा जाए। तो श्रोता बंधुओं, मन हमेशा कहता, हम जब छोटे थे, मेरी उम्र होगी परीक्षा जी, मैं अपनी कहानी बता दूं आपको कि मैं जब छोटे थे, मेरी उम्र होगी लगभग 12-13 साल, तो मैं गांव में खेल रही थी। गांव के बाहर एक मकान बना था, ध्यान से सुनना, उस मकान के वो मकान पटा हुआ नहीं था, जीना बना था, पटा हुआ नहीं था। वो कहानी आज भी मुझे अपनी जिंदगी की याद है, दिन तो काफी हो गए, 8-10 साल हो गई। तो उसके अंदर प्यार जो होता है धान वाला वो पड़ा था। तो अब उन पे और लोग आते बेऊ कूद रहे थे, हमने कही अरे तुम इतनी ऊंचाई तक कूद जाओ, तो हम कूदे हैं, वही कहीं ना जिजी नची तो हम नचे हैं, अब वे सब कूद रहे, हमने कही हम कूदे, बिल्कुल ना हम माने, तो हम चढ़ गए। लेकिन मन तो मेरो जकेरो का कूद जाओ नेक लगे प्यार पे गिरियो, लेकिन आत्मा जो कह रही मत कूदो, लेकिन मन की हमने मानी, हम कूद गए भैया, वो पाँव टूट गए। तो बाद दिन से हमने ये सोच ली कि जो आत्मा कहेगी वो करेंगे, जो मन कहेगा वो नहीं करेंगे। तो ये मन हमेशा, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना भी संभालूं उसे उतना ही मचल जाए। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में आत्मा जो कहे वो करना चाहिए। मेरे प्यारे, आप दारू पीते, आप शराब पीते, आप बियर पीते हैं, अपनी भी जिंदगी खराब करते हैं, अपनी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाते हैं, घर की, परिवार की। अच्छा इंसान अगर गांव से कोई निकले, गली से कोई निकले तो सब राम राम करते कि नहीं करते, बताइए। और अगर एक शराबी और गलत इंसान अगर निकल जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो मेरे प्यारे, जब एक अच्छा गांव का इंसान मरता है तो गांव के लोग यही कहते हैं ये तो बहुत गलत हो गया, गांव की शोभा चली गई, और ये शराबी, जुआरी, चोरी, डकैती करने वाला मर जाए तो लोग यही कहते गांव की तो छूतियां निकल गई, कहते ना। तो इसलिए जिंदगी में काम ऐसा करो जो लोग नाम करें, बदनाम ना करें। तो प्यारे, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित